नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। उनके दिल्ली जाने की चर्चा हमने भी की है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जाएंगे, क्या कारण है, इस बात पर चर्चा जमकर के हो रही है कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार को लेकर के ये सारा प्लान बनाया गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नीतीश कुमार तो नहीं, लेकिन हाँ, बिहार इस बार केंद्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए तैयारी कर चुका है। अगर बात करें हम तो उपराष्ट्रपति की रेस में बिहार सबसे ऊपर चल रहा है। चुनावी साल है, चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसा फैसला करेगी जिसको लेकर के बिहार में उसे फ़ायदा हो। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को अचानक से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आए हैं, वो सभी कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। कांटे की टक्कर के बीच भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा अकस्मात करेगी जिसको लेकर के, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अकस्मात ही हुआ है कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पद माना जा रहा था और धनखड़ की जिस तरह की शैली रही है उससे साफ लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी और जो वर्तमान केंद्र की सरकार है उस सरकार को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इन सभी बातों को लेकर के जब जब धनखड़ की बात सामने आई है तब तब उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। लेकिन इस बार उनके इस्तीफे की चर्चा ने बिहार में हलचल मचा दिया है। पूरे देश की बात छोड़ दीजिए ना, देश के किसी भी हिस्से में इसका कोई असर नहीं है, जबकि बिहार में इसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। अब ऐसे में एक खबर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये इनसाइड स्टोरी है। इनसाइड स्टोरी ये है कि अगर इस व्यक्ति को, इस शख्स को उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी भी लेगी तो ऐसे में लालू प्रसाद भी बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। कौन है यह व्यक्ति, क्या है पूरा डिटेल, ये सब कुछ आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है और अब 6 महीने के अंदर इस पद के लिए चुनाव करना अनिवार्य होगा। इसी बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस पद के लिए एनडीए की ओर से ऐसे उम्मीदवार का चयन किया जाएगा जिससे बिहार को साधा जा सके। इसमें कई नाम हमारे सामने हैं। इन नामों को अगर देखेंगे गौर से तो बहुत सारी बातें समझ में आने लगी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा के लिए लगातार आपने देखा होगा कि मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी खूब हलचल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ विधायकों ने उनको उपराष्ट्रपति बनाए जाने का वकालत भी कर दिया है। इसका पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड ने खंडन भी कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि प्रेम कुमार से लेकर के हरिभूषण ठाकुर बचौल तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने इसका खंडन किया है। तो वहीं इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है अशोक चौधरी ने भी। आपको बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड और नेता कहे जाते हैं, आजकल नया उनका हिंदुत्व का एक चेहरा सामने बन करके आया है हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने तो खुल करके ये बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ये सौभाग्य होगा बिहार का कि वो उपराष्ट्रपति पद स्वीकार करें। हालांकि इन सभी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है। श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ हमने आपको खबरों में बताया भी था कि नीतीश कुमार के जाने से क्या असर उसका एनडीए पर पड़ेगा। जेडीयू नीतीश की दावेदारी को खारिज कर रही है, तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी विधायक क्यों उनका नाम ले उछाल रहे हैं और इसके पीछे की राजनीति क्या है। क्या मजबूरी है या फिर कोई प्लान है जिसको बीजेपी के नेता, लगातार मीटिंग हो रही है उसके बाद भी अगर बीजेपी के नेता इस पर गोलबंद हैं तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारण जरूर है। खास करके बिहार में चुनाव में अगर नीतीश कुमार चुनाव में नहीं है, सक्रिय भूमिका उनकी नहीं है, तो ये मान के आप चलिए कि बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो वहीं पत्रकारों के बीच भी इस बात को लेकर के कई तरह के सवाल हैं और सवालों के साथ साथ उनके पास अलग अलग सोच भी है। कई लोगों ने तो साफ कहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे, उन्होंने तो साफ तरीके से कह दिया है कि यदि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से चले जाते हैं तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए पूरा चुनावी मैदान खाली हो जाएगा। और एक तरह से समझिए तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये एनडीए गठबंधन के लिए वॉकओवर देने जैसा नज़र आ रहा है।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि अन्य लोगों ने भी अपनी बातें रखी हैं, तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कई नाम सामने से आ रहे हैं। बात हम नीतीश कुमार से शुरुआत करते हैं, जो कि 50-50 का चांस है। एक तरफ जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार को जाना चाहिए और उनके जाने से बिहार का मान बढ़ेगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1985 में हरनौत से शुरू हुई है। युवा लोक दल के अध्यक्ष भी बने हैं और जनता दल के सचिव, बाढ़ से लोकसभा सांसद भी रहे हैं, लोकसभा सांसद और जनता दल के उपनेता भी रहे हैं। इसके बाद गए साल रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद से 1999 में इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार एक नैतिक आचरण वाले नेता माने जाते हैं। वाजपेयी सरकार के कृषि मंत्री भी रहे हैं 2000 में वो, और 2004 में नालंदा से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि इसके पहले भी 2004 में जब वो लोकसभा के सदस्य थे, तो 2005 में हम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए वो वापस आए, माफ़ कीजिएगा, बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए वापस आए थे और उसके बाद से बिहार के होकर के रह गए। इसके बाद आप 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। 1998-99 में वाजपेयी सरकार में रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री रहे हैं। 2000 में पहली बार बने बिहार के मुख्यमंत्री, 7 दिनों के बाद त्यागपत्र दिया था। उसके बाद से 2001 से 2004 तक भारत सरकार में रेल मंत्री रहे। एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2005 से लेकर के 2020 तक 2025 के चुनाव में भी वो मुख्यमंत्री के रूप में ही सामने रहेंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। अब इसके बाद जो दूसरी दावेदारी, दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है हरिवंश का। जेडीयू को कैसे ये पद दिया जाएगा, इसको लेकर के भी चर्चा काफ़ी चल रही है। हरिवंश की बात करें तो उनकी स्थिति अपने दल में, जेडीयू में थोड़ी कमज़ोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरूर करीबी है, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी दूरी थोड़ी बनी हुई है। हालांकि कई मौक़ों पर हरिवंश का कहा जाता है कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इस बात को लेकर के भी हरिवंश को इनाम दिया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का पूरा नाम हरिवंश नारायण सिंह है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलिया जिले के सिताब दियारा से वो आते हैं। और ये भी एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश को साधने के लिए इनका नाम सामने लाया गया है। हरिवंश की बात करें तो ये पत्रकार से आगे बढ़े हैं और पत्रकार के बाद अभी राज्यसभा के सांसद हैं। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुए थे 2020 में। चंद्रशेखर सरकार के दौरान पीएमओ के अतिरिक्त सूचना सलाहकार भी नियुक्त रहे थे और जेडीयू की ओर से बिहार से राज्यसभा सदस्य 2014 से ही वो लगातार हैं। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि इससे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि बिहार के बाद तुरंत उसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उतरना है। इसके अलावा हरिवंश की तुलना बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की दावेदारी के साथ भी मजबूत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि केरल में 5 साल तक राज्यपाल रहने के बाद पिछले साल ही उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। और बिहार के राज्यपाल को ही कभी याद होगा आपको कि केंद्र में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था और वो राष्ट्रपति बने भी थे। इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि मुस्लिम समाज से आने वाले आरिफ मोहम्मद खान उपराष्ट्रपति बनते हैं तो पूरे देश में एक मैसेज देगी बीजेपी, और बीजेपी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है। काफ़ी एग्रेसिव, और कहा जाता है कि पढ़े लिखे एक शिक्षाविद के रूप में कई भाषाओं को जानने वाले आरिफ मोहम्मद खान, आपने देखा होगा कि जब जितना फ्लुएंटली वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं उतना ही फ्लुएंटली वो महाभारत के और रामायण के छंद भी पढ़ा करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान का जन्म 18 नवंबर 1951 में हुआ था। 77 से उनकी पहली विधायक बने थे और वहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनका बहुत ही बेहतरीन रिश्ता है। आपने देखा होगा कि जब वो बिहार के राज्यपाल बने थे तो लालू प्रसाद के घर पर भी गए थे और नीतीश कुमार से भी उनकी अच्छी दोस्ती है। इनके राजनीतिक यात्रा की बात करें 1972-73 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 77 से 26 तक वो अपनी लगातार विधानसभा के सदस्य रहे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहराइच के से लोकसभा सांसद भी रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर कानपुर से सांसद रहे हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल के पारित होने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। जनता दल के टिकट पर बने लोकसभा के सांसद। इसके बाद बीएसपी के टिकट पर भी बहराइच से सांसद रहे हैं। कई पार्टियों में उनका आना जाना रहा है। बीपी सिंह की सरकार में नागरिक उड्डयन और ऊर्जा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए 2024 में और तब से लगातार चर्चा में रहते हैं। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में उनको आप देखिएगा और बहुत ही सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान का कांग्रेस, जनता दल और बहुजन समाज पार्टी सभी से बहुत बेहतरीन रिश्ता है। इसके साथ साथ इस वजह से उनके तमाम दलों में मित्र रहते हैं और बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब तक राज्यपाल बनकर बिहार आए थे तो आपको पता होगा कि राबड़ी आवास गए थे, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान को यदि उस कुर्सी पर बिठाई जाती है तो लालू प्रसाद अपना पुराना कर्ज जो 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनने में सहयोग किया था, मदद की थी, उसका सूद समेत बदला चुका सकते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद, अगर आरिफ मोहम्मद खान का नाम आगे किया जाता है तो लालू प्रसाद बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। राबड़ी लालू आवास पर जाने के बाद उन्होंने कहा था कि मेरे पुराने दोस्त हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि नीतीश कुमार का नाम दूर दूर तक सिर्फ हवाबाजी है, कयासों में है, वास्तविकता से बहुत दूर है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। एनडीए की सरकार है और एनडीए गवर्नमेंट किस तरह से उपराष्ट्रपति का पद भरती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।